हेलो एवरीवन, फ़ोटो आर्टियो में आपका स्वागत करता हूँ और नए साल की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर 2025 का ये फर्स्ट वीडियो मैं करने जा रहा हूँ और टॉपिक है वेडिंग कैंडिड फोटोग्राफी। मुझे लगता है कि कैंडिड फोटोग्राफी में सभी लोग आज अट्रैक्ट होते हैं और सभी को चाहत है कि कैंडिड फोटोग्राफी के बारे में नया नॉलेज मिले या फिर कैंडिड फोटोग्राफी क्या होती है उसके बारे में नई नई जो टेक्निक्स आती है या फिर नया कुछ ऐसा सुनने मिले जिससे कैंडिड फोटोग्राफी और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों, कैंडिड फोटोग्राफी ये जो वर्ड है ये मैं लास्ट 10 ईयर्स से काफ़ी नज़दीक से उसे महसूस कर रहा हूँ या फिर नज़दीक से उसको एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। दोस्तों, कैंडिड फोटोग्राफी जो वर्ड है ये 10 साल में काफ़ी फेमस हो गया और मुझे लगता है हर कोई अपने आप को कैंडिड फोटोग्राफर कहने लगा या फिर कैंडिड फोटोग्राफर की चाहत रखने लगा। लेकिन कैंडिड मतलब क्या? कई बार ये क्वेश्चन मेरे मन में भी आता है या फिर कई फोटोग्राफर्स मुझे पूछते हैं कि कैंडिड का एग्जैक्ट मतलब क्या है। और दूसरी बात कि कैंडिड के नाम पर कई अलग मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी है या फिर कैंडिड के बारे में कई लोग कुछ अलग ही समझते हैं। आज मैं इस सेशन के द्वारा थोड़ा सा कुछ और एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा, एक ट्राई करूंगा कि मुझे क्या लगता है कैंडिड मतलब क्या या कैंडिड फोटोग्राफी मतलब क्या। क्योंकि हर कोई अपने थॉट से कैंडिड को देख रहा है या फिर कोई किसी और को बताता है कैंडिड मतलब XYZ और वही हम लोग मानकर आगे चलते हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि कैंडिड को मैं क्या महसूस करता हूँ और मेरे थॉट्स उसके पीछे क्या है वही आपके साथ शेयर करूँगा। शायद इससे कई बड़ा टॉपिक रहेगा कैंडिड फोटोग्राफी, लेकिन उसका ही एक छोटा सा पार्ट आज मैं आपके सामने एक्सप्लेन करने वाला हूँ और वो भी पिक्चर्स के साथ जो मैंने वेडिंग्स में शूट किए हैं। कई वेडिंग्स को मैं शूट करता हूँ तो मेरा जो पसंदीदा सब्जेक्ट है या फिर मुझे जो अच्छा लगता है वो है कैंडिड फोटोग्राफी। और कैंडिड को मैं कहता हूँ कि वही कैप्चर नेचुरल मोमेंट्स, एक्सप्रेशंस। हम लोग अगर एक्सप्रेशंस को नेचुरल तरीके से कैप्चर करें तो वहाँ पर एक कैंडिड पिक्चर बन जाता है। और अगर हम लोग किसी को पोज देकर अगर शूट करें तो वो कैंडिड नहीं कहलाता है। जहाँ पर मोमेंट मिलती है, एक मोमेंट को हम लोग नेचुरल तरीके से कैप्चर करें तो एक कैंडिड फ़ोटो बन जाता है। उसी तरीके से अगर यहाँ पर आप देखें तो एक कैंडिड एक अपना एक स्टाइल हो सकता है, राइट। और उसमें हमें क्या करना है, तो जो भी सब्जेक्ट रहेगा या जो जिन लोगों का हम लोग पिक्चर ले रहे हैं उन्हें कोई पोज बताना नहीं है या फिर उन्हें अलर्ट करना नहीं है। वो जैसे भी है वो नेचुरल उनके जो मोमेंट्स है, वो अगर कोई हंस रहा है तो नेचुरली हम लोग अगर उसको कैप्चर करें, उन्हें बिना बताए या उनको बिना डिस्टर्ब किए अगर हम लोग शूट करें तो एक कैंडिड फोटो में वो बहुत अच्छा पिक्चर बन जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द मेन फोकस इज ऑन कैप्चरिंग द कैंडिड एक्सप्रेशंस एंड मोमेंट्स ऑफ द वेडिंग। अगर हम वेडिंग में कैंडिड की बात करें तो मुझे लगता है वेडिंग अपने आप में ही एक कैंडिड फोटोग्राफी के लिए बहुत खूबसूरत शॉट्स हमें देता है। क्योंकि वेडिंग में कई सारी चीज़ें एक्चुअली इतने नेचुरल तरीके से, खूबसूरत तरीके से चलती है कि बस हमें ऑब्जर्व करना है, सही तरीके से उसे देखना है और छोटे छोटे लम्हे जो होते हैं, छोटे छोटे जो मोमेंट होते हैं उन्हें कैप्चर करना है, वो भी किसी को बिना बताए, बिना डिस्टर्ब किए। बहुत ही अमेजिंग शॉट्स हमें मिलते हैं। और मैं अगर मेरी बात करूँ तो मैं कहता हूँ कैंडिड मतलब स्टोरी टेलिंग पिक्चर्स। नेचुरल तो होने ही चाहिए लेकिन वो स्टोरी टेलिंग भी होने चाहिए। अदरवाइज़ कई बार ये होता है कि कैंडिड के नाम पर हम कई शॉट्स लेते हैं और वो सिर्फ क्लिक किए जाते हैं। उसे मैं कहता हूँ क्लिक क्लिक क्लिक, और शॉट एक भी काम का नहीं, क्योंकि उसमें थोड़ा हिल गया तो शॉट ले लिया। लेकिन मोमेंट क्या है, वहाँ पर क्या स्टोरी चल रही है, अगर हम वो प्रॉपर तरीके से कैप्चर करें तो एक बहुत खूबसूरत कैंडिड मोमेंट मिलती है। बस दोस्तों, यही हम लोग थोड़ा पिक्चर्स के द्वारा देखेंगे और कैंडिड को मैं मेरे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा या मैं जिस तरीके से उसे समझता हूँ वो आपके साथ शेयर करने का प्रयास करूंगा। शायद इससे बेहतर भी और कई जगह पे नॉलेज शेयर किया रहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि हर एक का अपने थॉट्स है। और ये जो स्टाइल कहा गया है कैंडिड को, तो मेरी स्टाइल क्या है वो मैं आपके साथ आज यहाँ पर शेयर करने जा रहा हूँ। कैंडिड में मुझे लगता है एस्थेटिक्स का भी बहुत अच्छा सेंस होना चाहिए, बहुत अच्छा हमें ज्ञान होना चाहिए। तो वो एस्थेटिक्स क्या है, अगर हम एस्थेटिक्स की बात करें तो कोई भी पिक्चर अगर हम लोग लेते हैं तो एस्थेटिक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि विजुअल एलिमेंट्स, कॉम्पोजिशन, लाइटिंग,
या कलर स्कीम, एंगल, तो ये सब एक एक पॉइंट हम लोग देखते जाएंगे और आगे समझते जाएंगे कि कैंडिड मेरे नज़रिया से क्या है। सो आगे बढ़ता हूँ मैं। ये सेशन मैंने अभी पुणे फोटो फेयर में भी लाइव किया है और वहाँ पर ऑलमोस्ट 250 फोटोग्राफर्स अटेंड किए हैं ये सेशन, और कई लोग मुझे आके मिले तब उन्होंने बताया कि सर कई जो हमारे मन में अलग थॉट्स थे वो आज क्लियर हो गए। कई सालों से हम लोग कैंडिड को कुछ अलग ही समझ रहे थे और आज कैंडिड हमें सही तरीके से समझ में आया। शायद मैंने एक ही पॉइंट समझाया था और वही पॉइंट मैं आज भी समझाने वाला हूँ। तो देखते हैं एस्थेटिक्स में मुझे लगता है एंगल एक बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब यहाँ पर मैंने क्लोजअप दिया है कपल का, आपको छोटे फ्रेम में दिखेगा, लेकिन हमें समझना है कि अगर क्लोजअप मतलब कैंडिड है क्या, तो कई फोटोग्राफर्स ने मुझे जवाब दिया कि यस, क्लोजअप मतलब कैंडिड, मतलब ब्राइडल क्लोजअप्स या ग्रूम के क्लोजअप्स या किसी का भी क्लोजअप अगर हम लोग देते हैं तो लोग उसे कैंडिड कहते हैं या कई फोटोग्राफर्स उसे कैंडिड कहते हैं। तो मैं यहाँ पर बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहूँगा कि क्लोजअप मतलब कैंडिड शायद नेचुरल मोमेंट अगर आप कैप्चर करें तो हो भी सकता है, लेकिन उसमें स्टोरी उतनी नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए। हम स्टोरी को छोड़ के सिर्फ एक फोकस होते हैं एक ही सब्जेक्ट पर और उसके इर्द गिर्द जो चल रहा है, बहुत खूबसूरत लम्हे जो होते हैं, बहुत खूबसूरत स्टोरी मिलती है, वो वहाँ पर हम कैप्चर ही नहीं करते। जैसे कि इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं कि स्टोरी कितनी खूबसूरत है, लेकिन अगर सिर्फ दोनों को ही कैप्चर किया जाए तो वो मज़ा चला जाएगा। तो मैं दिखाना चाहूँगा ये स्टोरी। देखिए, जब वाइड फ्रेम में हम लोग गए तब हमें पता चला कि इसके पीछे क्या स्टोरी है। कितना खूबसूरत ये मोमेंट है जहाँ पर जो फैमिली मेम्बर्स है उन्होंने एक टनल के जैसा बनाया, उनका स्पेशल वेलकम किया और मैंने सिंबॉलिकली जैसे आशीर्वाद दे रहे ऐसा उसको समझा, और कपल बहुत खूबसूरत तरीके से थोड़ा झुक के उसके नीचे से आ रहे और बहुत एंजॉय कर रहे हैं। तो ये मोमेंट को जब मैंने पूरा कंप्लीट दिखाया तब उसमें एक वाव फैक्टर आ गया। इसे कहता हूँ मैं कि एक एंगल कितना ज़रूरी है। एस्थेटिक्स में ही एक एंगल को मैं मानता हूँ। ये मुझे लगता है कि खूबसूरती अगर पिक्चर को देनी है तो सही एंगल पकड़ना भी ज़रूरी है। अदरवाइज कहीं किसी भी एंगल से अगर सिर्फ क्लिक कर दे तो एक कैंडिड मोमेंट नहीं मिलता है। तो दोस्तों, मेरा मेन पॉइंट यही था कि क्लोजअप में अगर हम लोग लॉक हो जाए तो स्टोरी को छोड़ देते हैं, और उसका एक फर्स्ट एग्जांपल जो कि लो कैमरा एंगल वाला है। नेक्स्ट अगर हम लोग जाए, ये ब्राइड है और एक कॉर्नर पर एक साइड में वो देख रही है और उसके जो इमोशंस है वो अगर हम लोग देखें तो काफ़ी खूबसूरत इमोशंस है। उसके मन में कुछ चल रहा है और वो बहुत खूबसूरत तरीके से छोटी सी स्माइल कर रही है, लेकिन वो सिर्फ एक ब्राइडल क्लोजअप है। अगर इसमें भी मैं आपको थोड़ा सा वाइड एंगल लेके जाऊँ तो आप एंगल देखिए, मैंने साइड से शॉट लिया है, जबकि वो रेड कारपेट पर वॉक करती है या फिर जब ब्राइड की एंट्री होती है, जब उसे खूबसूरत तरीके से एंट्री करवाते हैं तब उसके मन में क्या चलता है, हम एक कॉर्नर से एक क्रॉस एंगल से उसको कैप्चर किए हैं, जहाँ पर वो जो उनके सब भाई या जो भी मेन लोग हैं जो उनको लेकर जा रहे हैं, एंट्री करवा रहे हैं, उस कॉर्नर से बहुत खूबसूरत तरीके से उनको एक मोमेंट कैप्चर कर सकते हैं। तो मुझे लगता है क्लोजअप अगर मैं लेता था तो ये स्टोरी नहीं मिलती थी, बाकियों के भी एक्सप्रेशन नहीं मिलते थे, तो मैं इसे कैंडिड कहता हूँ। आगे बढ़ेंगे, जैसे एक महाराष्ट्रियन वेडिंग है और ब्राइड जो है काफ़ी खूबसूरत स्माइल कर रही है, लेकिन उसके पीछे स्टोरी क्या है ये हम समझ नहीं पा रहे। ये एक महाराष्ट्रियन वेडिंग है और ब्राइड जो है काफ़ी खूबसूरत स्माइल कर रही है, लेकिन हम एक्चुअल स्टोरी नहीं समझ पा रहे क्योंकि वो एक क्लोजअप में उसको हम लोगों ने लॉक कर दिया है। तो चलिए ये लॉक तोड़ते हैं और आगे बढ़ते कि इमोशंस को अगर हम लोग कैप्चर करना और सिर्फ क्लोजअप ले लिए तो कैंडिड में स्टोरी टेलिंग नहीं हो रहा है। वहाँ पर हम लोग सिर्फ ब्राइड को ही एक इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, और ब्राइड का इम्पोर्टेंस तब बढ़ेगा जब पूरी फ्रेम हम देखेंगे, क्योंकि उनके सामने जो ग्रूम है उनके बीच में कुछ ऐसी खूबसूरत बातें चल रही है कि वो स्माइल कर रहे हैं और जो दो पर्सन भी हमें देख रहे हैं सबके फेस पे स्माइल है। पंडित जी भी बहुत खूबसूरत स्माइल कर रहे हैं, लेकिन ग्रूम का बैक साइड दिख रहा है, उनके एक्सप्रेशन को हम समझ पा रहे हैं ये तीनों के एक्सप्रेशन से। तो दोस्तों, ये एक खूबसूरत पिक्चर बन सकता है, एक कैंडिड इसे मैं मानता हूँ। और आगे बढ़ेंगे, जैसे एक शादी में फैमिली मेम्बर्स का भी इम्पोर्टेंस कितना है, या कैंडिड में कई फोटोग्राफर्स ये कहते हैं कि कैंडिड मतलब सिर्फ कपल का फोटो निकालना, कपल के क्लोजअप्स निकालना या फिर ब्राइड एंड ग्रूम के ही पोर्ट्रेट्स निकालना मतलब कैंडिड। दोस्तों, स्टोरी मिलेगा कैसे? और बाकी जो इम्पोर्टेंट वहाँ पे फैमिली मेम्बर्स है उनके बिना तो स्टोरी कंप्लीट ही नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए, ये ब्राइड की मम्मी है
उनकी सिस्टर है और उनकी शायद ये नानी है, और वो सब कहीं पर तो देख रहे हैं लेकिन स्टोरी कंप्लीट नहीं हो रही। स्टोरी कंप्लीट होगी अब जिसमें इमोशंस है, हालांकि मैंने उन पर फोकस किया है, ये आउट ऑफ फोकस है, फिर भी स्टोरी कंप्लीट होती जब ग्रूम जो है उन्हें मंगलसूत्र पहना जाए, और तीनों के जो एक्सप्रेशन इमोशंस है वो कितने खूबसूरत है कि तीनों का आप रिदम देखिए पिक्चर का, कि तीनों फोकस है यहाँ पर और इनकी खुशी देख के वो काफ़ी खुश है। तो एक स्टोरी बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हो रही है। मुझे लगता है एक खूबसूरत कैंडिड बनेगा, और ज़्यादातर पिक्चर्स आप देखोगे तो मैंने लैंडस्केप फ्रेमिंग में ली है ताकि मुझे स्पेस मिले और मैं एम्बियंस और बाकी जो लोग हैं उनके भी एक्सप्रेशंस को, इमोशंस को कैप्चर कर पाऊँ, उनको भी एक स्पेस दे पाऊँ। आगे बढ़ेंगे, जैसे कुछ कैंडिड है तो जो ब्राइड उनके मम्मी पापा, और देखिए कितना खूबसूरत लम्हा है ये, राइट टाइमिंग शॉट लेना कि उनके एक्सप्रेशंस लेना, और यहाँ पर कभी कभी मल्टीपल शॉट्स भी हम लोग लेते हैं ताकि एक बेस्ट मोमेंट हम लोग बाद में सिलेक्ट कर पाए। उसके बाद में और एक है कि जैसे स्टोरी टेलिंग क्या करते हैं हम, यहाँ पर मैंने टेली लेंस पर शॉट लिया है कि पता ही नहीं है, इवन इससे पहले जो शॉट था वो भी टेली लेंस पर 85 mm का शॉट था, वो यहाँ पर भी मैंने 85 mm पे शॉट्स लिए, और ये कपल को पता नहीं है। तो वो जो भी उनकी स्टोरी चल रही है, एक दूसरे को कुछ वो खिला रहे हैं या फिर एक दूसरे से बात कर रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं, वो मैंने नेचुरल तरीके से कैप्चर किया है। और मल्टीपल शॉट्स लेकर एक स्टोरी टेलिंग कैसे किया है, जो कि हम एल्बम में भी एक शीट पर कैसे किस तरीके से उसको कंपोज कर सकते हैं ताकि एक कंप्लीट स्टोरी मिले। तो मैं कहता हूँ ये सभी कैंडिड पिक्चर्स है जिसमें बिल्कुल भी आर्टिफिशियल स्माइल नहीं है, बिल्कुल भी उनको पता नहीं है कि कैमरा कहाँ से हमें शूट कर रहे हैं हम लोग, और वो बस अपना एंजॉय कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे, जैसे ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल पिक्चर है, ब्राइड का कलर्स बहुत खूबसूरत है इसके, और अगर मैं इतना ही पिक्चर देता तो भी उतनी स्टोरी कंप्लीट नहीं हो रही जितनी स्टोरी आगे कंप्लीट हो रही है, क्योंकि मैंने एक एल्बम का शीट दिखा रहा हूँ कि जिसमें अगर ये पूरा उनकी सिस्टर्स अगर उनको रेडी कर रही है ब्राइड को, तो कितने खूबसूरत हमें पिक्चर्स मिलते हैं, कितना खूबसूरत मूड मिलता है, और वो एज इट इज़ अगर कैप्चर करे लाइव, मतलब जो अवेलेबल लाइट्स में, क्योंकि अगर मैं फ्लैश करूँ या कोई लाइट अगर एक्स्ट्रा दूँ तो वो उन्हें अलर्ट करेगा, और वहाँ पर मुझे ये जो खूबसूरत मूड है, ये जो इमोशंस है, ये मिलेंगे नहीं। तो मैंने जस्ट एक डोर और विंडो से जो लाइट आ रहा था उसी में शूट किया, इसलिए बहुत लाइव पिक्चर लग रहे हैं। कलर्स तो काफ़ी खूबसूरत थे ही, क्योंकि मैंने मेरा एंगल सही तरीके से सेट किया था, और बस नेचुरल उनके जो एक्सप्रेशन है, एक स्टोरी में कैप्चर कर रहा था। मुझे लगता है ये एक बहुत खूबसूरत कैंडिड हो सकता है। आगे बढ़ेंगे, जैसे एक पिक्चर है, पोर्ट्रेट फ्रेम है, और बस उसी वेडिंग का है कि जो बहुत खूबसूरत डांस कर रहे हैं। अब ये डांस कर रहे हैं, वो अपने आप एंजॉय कर रहे हैं, तो कई लोग बोल सकते हैं कि ये तो बहुत बढ़िया कैंडिड है। तो डांस में तो सभी हम लोग कोई भी शूट करें तो वो कैंडिड ही रहेगा, लेकिन अगर हम लोग उसे टाइट फ्रेम कर दें, उसको लॉक कर दें, तो शायद उसका मज़ा कम हो जाएगा, उसकी खूबसूरती कम हो जाएगी। तो उस खूबसूरती के लिए हम लोग आते हैं कि टाइमिंग की तरफ। ये टाइमिंग भी परफेक्ट है, लेकिन उसके साथ ढोल भी दिखना चाहिए ताकि स्टोरी में ये एलिमेंट और जान डाल दे, और वही उनके बाकी जो मेंबर्स है, फ्रेंड्स है, उनके एन्जॉयमेंट भी दिखे, ताकि वहाँ पर हम लोग वो खुशी देख सकते हैं, उसे महसूस कर सकते हैं और एक कंप्लीट पिक्चर बना सकते हैं। तो मुझे लगता है एक सही तरीके से कैंडिड है कि जहाँ पर हम लोगों ने फ्रेमिंग, एंगल और टाइमिंग, ये तीनों का भी बहुत खूबसूरत यहाँ पर कॉम्बिनेशन किया है, और एक बहुत बढ़िया मोमेंट कैप्चर की है, राइट। आगे बढ़ेंगे, जैसे क्लोजअप है, कई बार मैंने फ़ोटो देखे हैं, कई बार मेरे यहाँ पर वर्कशॉप्स होते हैं, उसमें भी मैंने देखा है कि फोटोग्राफर्स मैक्सिमम क्लोजअप्स निकालते हैं कपल के, लेकिन स्टोरी छूट जाती है, और दोनों 100-500 1000 फोटो होते हैं कपल के, क्लोजअप, लेकिन वो कितना देखेंगे हम लोग, या फिर उनको वो कितना मज़ा आएगा, क्योंकि थोड़े बहुत ठीक है, लेकिन अगर इतने फ़ोटोज़ मिलते हैं तो उसमें स्टोरी मिसिंग है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ कपल को ही दे रहे हैं क्लोजअप्स। फैमिली कहाँ पर है, फ्रेंड्स कहाँ पर है, गेस्ट कहाँ पर है, कंप्लीट वेडिंग कहाँ पर हो रहा है। तो ये होता है कंप्लीट वेडिंग का एक पिक्चर कि जहाँ पर ग्रूम भी दिख रहे हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स भी है, ये बंगाली वेडिंग है, और कितना खूबसूरत लम्हा है ये, जब वो एक फेरा मारते हैं, जब एक्चुअल शादी का टाइम होता है, और सही एंगल पकड़ने की वजह से मुझे ब्राइड का भी इमोशंस पता चल रहे हैं, ग्रूम के भी पता चल रहे हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स के भी। तो ये भी ज़रूरी है कि बस रैंडम तरीके से अगर शूट करें तो सही कैंडिड नहीं पकड़ सकते। अगर सही तरीके से एंगल पकड़े, सही मोमेंट को कैप्चर करें, टाइमिंग परफेक्ट ले, तो हम लोग एक बेहतरीन कैंडिड कर सकते हैं। वही अगर आगे जाए, ये कई मोमेंट्स हमारे सामने होते रहते हैं और हम हालांकि उनको देखते रहते हैं। दोस्तों, मुझे लगता है
कैसे मोमेंट्स हम लोगों ने कैप्चर करने चाहिए, क्योंकि ये बहुत क्लोज मोमेंट्स होते हैं फैमिली के भी। क्योंकि जो बेबी है उनके अगर आप एक्सप्रेशन देखोगे, उनके इमोशंस देखोगे, तो कितना खूबसूरत लम्हा ये सिर्फ टाइमिंग पर कैप्चर होना चाहिए। इसलिए हमें हमारे हाथ में अगर मोबाइल है तो पहले साइड में रखना चाहिए और पूरा फोकस करना चाहिए सिर्फ उस वेडिंग पे, क्योंकि ये लाइफ टाइम मोमेंट्स है, ये दोबारा नहीं मिलेगा। एक मोमेंट अगर मिस हो गया तो लाइफ टाइम लॉस है। तो मुझे लगता है कैंडिड फोटोग्राफर अगर हम लोग बनना चाहते हैं तो हमें एक्टिव मोड में रहना पड़ेगा, 100% फोकस करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा और 360 डिग्री घूमकर हमें कौन सा बेटर एंगल है उसे चूज करना पड़ेगा, उसे हम लोग सेट करना पड़ेगा। तो जैसे टाइमिंग के लिए मैं बेस्ट एक एग्जांपल मानता हूँ, वही अगर आगे बढ़े हम, सेम हारमोनी, कि ये कुछ ऐसे मोमेंट्स है, ये लाइफ टाइम मोमेंट्स है। मतलब ये एक सेकंड में होने वाला मोमेंट है कि बस एक ये जो प्यार दिख रहा है और ये जो खूबसूरती है इस पिक्चर की, कि उनके एक्सप्रेशन, उनका मूड, ये जमा ही है उनके, और उनके साथ उनका जो बॉन्डिंग है ये हम लोग प्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो पिक्चर है ये हमेशा लाइफ टाइम उनके क्लोज रहने वाला है और हमेशा वो फोटोग्राफर को याद करेंगे कि कितना खूबसूरत पिक्चर यहाँ पर कैप्चर किया है। वही आगे बढ़ेंगे, छोटे छोटे बच्चे होते हैं वेडिंग में, काफ़ी खूबसूरत वो एंजॉय करते रहते हैं और काफ़ी खूबसूरत हमें शॉट्स भी देते रहते हैं। तो उन्हें छोड़ना नहीं है, उनके जो ये पिक्चर्स है उन्हें वो जिस तरीके से एंजॉय करते हैं, बहुत एक्साइटमेंट होती है उनको भी, तो वो सब कैप्चर करनी है, ताकि घर के छोटे बच्चे जो है ना ये सबके प्यारे होते हैं और उनके साथ हम लोग अगर एक बहुत खूबसूरत पिक्चर्स कैप्चर करें तो हम पूरी जो फैमिली है उनके साथ अपना बॉन्डिंग और बेहतर होता है और उनके मूड्स भी काफ़ी खूबसूरत होते, ताकि और बेहतर हमें कैंडिड शॉट्स मिले। आगे बढ़ेंगे, डांस चलता है, ब्राइड भी डांस कर रही है, और अगर मैं ये आई लेवल से शॉट लेता था तो यहाँ पर ये जो एन्जॉयमेंट है सिर्फ ब्राइड की दिखती थी। थोड़ा सा टॉप एंगल है, आप देखें तो ग्रूम तक और उसके पीछे भी सब मोमेंट्स हमें मिल रहे हैं, यहाँ पर सबके एक्सप्रेशन दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है ये जो एन्जॉयमेंट है ये सही एंगल से कैप्चर करे, उसमें बाकी लोग अगर आए तो उस पिक्चर में एक परफेक्शन आता है और खूबसूरती उसकी बढ़ती है। वही अगर आई लेवल से अगर मैं करूँ तो यहाँ पे देखिए मेन जो है उनकी सिस्टर है, उन पर ही फोकस किया हुआ है। एक पंजाबी वेडिंग है ये, और उनके सिस्टर को भी फोकस किया, तो एक ही पर्सन पर फोकस है और उनका एंजॉयमेंट कर रहे हैं। तो दोनों एंगल अपने अपने तरीके से ये काफ़ी खूबसूरत है। थॉट्स, मैंने ऐसे सुना कई फोटोग्राफर से कि ज्वेलरी के शॉट्स या फिर हाथ का शॉट या पैरों के शॉट, अगर क्लोजअप शॉट लेते हैं हम लोग या फिर बिंदिया का शॉट, ये मतलब कैंडिड। दोस्तों उसके पीछे कुछ थॉट्स है। जैसे ये दोनों का जर्नी स्टार्ट हो रहा है और वो जो फेरा मार रहे हैं वो शॉट हम लोग ले रहे हैं, तो उनमें कई एलिमेंट्स खूबसूरत हमें मिल रहे हैं। थॉट्स यहाँ पर अपने कितने खूबसूरत, शैडो कितनी बेहतरीन यहाँ पर काम कर रहे हैं, रेड कलर का जो मज़ा है वो भी हमें दिख रहा है। और ब्राइड की देखिए मेहंदी दिखिए, उनका पूरा ज्वेलरी वगैरह जो भी है वो बहुत ही बढ़िया वहाँ पर एक ब्यूटी बढ़ा रहा है। और एक थॉट जो कहता हूँ मैं कि दोनों का एक साथ जर्नी स्टार्ट हुआ है। तो ये हम लोग कैंडिड से, अगर फेस नहीं दिख रहा है लेकिन फिर भी उनकी ये जो मोमेंट है उससे पता चल रहा है कि स्टोरी क्या है। तो हम लोग सिर्फ थॉट से भी बहुत कुछ दिखा सकते हैं। इमेजिनेशन, जैसे मैंने कहा कि कई लोग बोलते हैं ब्राइडल का क्लोजअप या फिर ग्रूम के क्लोजअप मतलब कैंडिड। दोस्तों थोड़ा वाइड एंगल देखना है, आज का मैं फोकस उसी पे किया हूँ। तो आप एलिमेंट्स का यूज़ कीजिए, लीडिंग लाइन्स है यहाँ पर, कई सारे खूबसूरत पैटर्न्स है, तो उसे हम लोग यहाँ पर कंपोज किए हैं। क्लोजअप अगर लेते तो शायद ये खूबसूरती मिलती नहीं थी हमें, तो ये फ्रेमिंग में खूबसूरती करनी है। और मैंने कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम का भी यहाँ पर यूज़ किया है। कलर व्हील पर अगर आप जाएंगे तो रेड और ग्रीन ये दोनों ऑपोजिट कलर है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर, एक दूसरे को बहुत अच्छा और खूबसूरत बनाते हैं पिक्चर को। तो रेड कलर में जो ब्राइड है वही फोकस हो रही है, क्योंकि बाकी ग्रीन है और वाइट है। और ये जो सामने जो है ये कंप्लीट लीडिंग लाइंस हैं, और ये लीडिंग लाइंस को अगर आप देखें तो ये सब्जेक्ट की तरफ लेकर जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये एक बढ़िया कैंडिड हो सकता है, क्योंकि ये थोड़ा सा अरेंज स्टोरी टेलिंग है कि जहाँ पर हम लोग उसे कैंडिड बना रहे हैं। राइट, आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे बढ़ते हैं। एक फिर से मैं क्लोजअप यहाँ पर दिखा रहा हूँ कपल का। बहुत खूबसूरत पिक्चर है ये, क्लोजअप है, मोमेंट भी बहुत खूबसूरत है। लेकिन क्लोजअप में क्या हम और भी जो है इमेजिनेशन, कुछ और भी ग्राफिक्स जो बनता है, फोटो का डिज़ाइन जो बनता है, क्या हम उसे मिस कर रहे हैं? तो जब आगे हम लोग पूरी फ्रेम देखेंगे तो यहाँ पे पता चलेगा कि यस हम लोग मिस कर रहे हैं। क्योंकि सब लोग फ्रंट से फ़ोटो निकाल रहे थे। जब मैंने जैसे कहा कि अगर हम लोग 360 डिग्री घूमें तो साइड एंगल से या और किसी एंगल से काफ़ी खूबसूरत पैटर्न मिलते हैं हमें। और यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत विंडो मुझे मिली जो राउंड शेप में, सर्कल में है,
और उसमें अगर उस ये मोमेंट मैंने कैप्चर किए तो वहाँ पर उस पिक्चर की खूबसूरती और बढ़ी है। तो कैंडिड को इस तरीके से भी हमें देखना है कि सिर्फ कपल के शॉट्स ले रहे नॉर्मल पोजेस में, तो वो कैंडिड नहीं बनेगा। कैंडिड के लिए कुछ स्टोरी टेलिंग चाहिए, वैसे इमेजिनेशन कुछ और हम लोग डिज़ाइन भी ऐसा करें पिक्चर को कि जो और उसकी खूबसूरती बढ़ाए। वही अब अगर हम लोग कपल शॉट में ही चले जाते हैं तो कपल शॉट में मज़ा ये रहेगा, कई बार हम लोग टाइट फ्रेम कर देते हैं, क्लोजअप में ही शॉट लेते हैं, या टाइट फ्रेम में तो हमें कंपोजिशन पे ध्यान देना है, हमें थोड़ा वाइड फ्रेम में जाना है, क्योंकि वहाँ पे जो डेकोर रहेगा, वहाँ पे जो हमें एलिमेंट्स मिलेंगे वो पिक्चर की खूबसूरती और बढ़ाएंगे। जैसे मैंने ट्री पर जो डेकोरेटिव एलिमेंट्स है उनका यूज़ किया है, और कपल ऑलरेडी जो एंजॉय कर रहा है उसके शॉट्स मैंने लिए, तो इसमें एम्बियंस का भी इंपॉर्टेंस है और फ्रेमिंग का भी है। सेम पिक्चर्स कुछ है जो कि रूल ऑफ थर्ड्स हम लोग यूज़ करते हैं, या फिर कपल शूट में कैसे एम्बियंस यूज़ करें, उसको कैंडिड में कैसे कन्वर्ट करें, ये अपना एक फोटोग्राफर का स्किल हो सकता है। और एक आगे बढ़ेंगे, ये मैंने कई बार एक्सपीरियंस किया है कि हम लोग रिचुअल्स में क्लोजअप में ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन मेरा सुझाव ये रहेगा कि एक सेंस यूज़ करना है कि सब गेस्ट अगर बाजू में बैठे हैं तो हम उन्हें भी वो रिचुअल्स का एक्सपीरियंस नहीं करने देते, उन्हें भी हम लोग वो रिचुअल्स देखने नहीं देते। ऐसा कभी कभी होता है क्योंकि हमें परफेक्ट एंगल पकड़ना है, तो हम थोड़ा सा वाइड एंगल में भी अगर ये मोमेंट्स कैप्चर करें तो हम विथ विधि मंडप या डेकोर भी कर सकते हैं एक खूबसूरत शॉट, क्योंकि वो तो उसी के लिए स्पेशली बनाया गया है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना पड़ेगा कि सिर्फ क्लोजअप पे नहीं तो थोड़ा सा पीछे होकर भी कुछ शॉट्स हम लोगों ने लेने चाहिए, जहाँ पर डेकोर भी आए और बाकी गेस्ट भी वहाँ पर रिकॉर्ड हो। सेम ये मेरा एक फाइनल शॉट है आज का। और ये शॉट दिखाने से पहले मैं ये कहूँगा कि अगर आपने अभी तक फोटो आर्टियो यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दीजिए, क्योंकि अभी सेशंस कंटिन्यू आने वाले हैं। 2025 का ये फर्स्ट सेशन है और मुझे लगता है कि जो एक अट्रैक्शन है सबको कैंडिड फोटोग्राफी का, उसी से हमने स्टार्ट किया है। तो आगे बढ़ने से पहले आप कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कीजिए कि आपको ये टॉपिक कैसे लगा और कौन से टॉपिक लेकर आना चाहिए, और कौन से टॉपिक है जो आपको और बेहतर तरीके से जानने। और अगर मैं उसमें कुछ काम कर रहा हूँ तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि ये टॉपिक मैं आपके साथ शेयर करूँ और बस आगे बढ़ूँ, क्योंकि ये हम लोग एंजॉय करते हैं वेडिंग में, वही अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ तो शायद मुझे भी बहुत कुछ सीखने मिलता है। और ये शॉट में जैसे हम लोगों ने एक टाइट फ्रेम शॉट है, मज़ा नहीं है क्योंकि ब्राइड का तो मूड बहुत अच्छा है, लेकिन जब एक कंप्लीट फ्रेम हम दिखाते हैं तो वह उसकी खूबसूरती और बढ़ती है। तो आज का मेरा जो मकसद था कि ये सेंस के अकॉर्डिंग काम करे, तो हमें सेंस से काम करना है, हमें क्लोजअप में लॉक नहीं होना है, हमें थोड़ा वाइड एंगल पे जाना है और वो पूरा मूड कैप्चर करना है जिससे कैंडिड पिक्चर और बेहतर बने। और हमारी जो फोटोग्राफी है जो लॉक होते जा रहे हैं उसे ओपन करें और बेहतर हम लोग इमेजेस बनाएं, क्योंकि एक अपने कपल के लिए या अपने क्लाइंट के लिए लाइफ टाइम मेमोरीज होती है। तो बस हमें मोमेंट्स कैप्चर करना है, हमें स्टोरी टेलिंग शॉट्स लेना है जिससे स्टोरी कंप्लीट हो रही है, इससे स्टोरी क्या है वो पता चल रहा है। तो ये ऐसे स्टोरी टेलिंग शॉट्स अगर हम लोग वाइड एंगल से देखेंगे तो बेहतर स्टोरी मिलेगी और शायद अपना प्रोफाइल ही चेंज हो जाएगा। शायद सिर्फ कपल खुश नहीं होगा तो उससे फैमिली, गेस्ट और फ्रेंड्स भी खुश हो जाएंगे, वो भी हमसे बॉन्डिंग करेंगे और उन्हें लगेगा कि ये कंप्लीट स्टोरी कैप्चर कर रहे हैं और ये हमें अपने बिजनेस में भी बेनिफिट देगा और एक आर्टिस्ट के तौर पे भी एक खुशियाँ देगा। तो बस आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। तब तक फॉलो कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए और नेक्स्ट सेशन के लिए मुझे नए टॉपिक्स दीजिए ताकि मैं आपके सामने बार बार आता रहूँ। थैंक यू।